हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हम सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में दो चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो उसका आ जाता है पैरामीटर, उसके बाद आता है एरिया। आज हम फाइंड करेंगे पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, उसमें कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रेक्टेंगल का एरिया एंड पैरामीटर को फाइंड करते हैं। पहले तो एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए एक फिगर है हमारे पास, इस तरीके की एक फिगर है आपके पास। इसमें आपने नोट किया कि इसकी दो चीज़ें आमने सामने वाली चीज़ें जो इसकी मेजरमेंट है वो इक्वल है और इसकी आमने सामने वाली जो मेजरमेंट है वो भी इक्वल है। अब देखिए एक एग्जांपल लगा लेते हैं। जो लेंथ होती है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लेंथ। उसको क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। उससे जो छोटे वाला होता है उसको हम कहते हैं विड्थ और ब्रेड्थ जिसे कहा जाता है। उसके बाद देखें, ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी और ये विड्थ और ये विड्थ आपस में बराबर होगी। इस तरीके की जब भी हम कोई फिगर शेप ड्रा करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इस रेक्टेंगल में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है पैरामीटर, दूसरा आता है एरिया। अब ये एरिया और पैरामीटर इस रेक्टेंगल में किस तरह हमें पता चले, इसमें एरिया कौन सा है, इसमें पैरामीटर कौन सा है, थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं कि अराउंड दी लेंथ, उसकी जितनी भी है अराउंड दी फिगर, टोटल लेंथ अराउंड दी जो फिगर है उसको हम कहते हैं, ये इसका क्या है? पैरामीटर है। टोटल लेंथ अराउंड दी जो क्लोज फिगर है, इसकी जो हम लेंथ फाइंड करते हैं अराउंड, उसको कहते हैं ये पैरामीटर है। जब हम एरिया पे चलते हैं, एरिया इनसाइड द रीजन, जितना भी हमारा रीजन इनसाइड द फिगर जितना भी है इनसाइड द पैरामीटर, ये भी हम कह सकते हैं जितना भी ये रीजन इनसाइड द पैरामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, ये सारा एरिया में आज चला जाता है। अब पैरामीटर क्या हुआ? टोटल लेंथ अराउंड द फिगर। और एरिया क्या हुआ? द रीजन इनसाइड द पैरामीटर। दो चीज़ें आपने ये डिफ्रेंशिएट होप के समझा होगा। अभी चलते हैं ये दो चीज़ें फाइंड किस तरह होती हैं। ये दो चीज़ें फाइंड किस तरह होती हैं, इसमें कौन से फार्मूले अप्लाई होते हैं। पहला हम चलेंगे पैरामीटर पे। ये पैरामीटर क्या होता है? देखिए सपोज़ में हम कुछ इसकी लेंथ और विड्थ हम सपोज़ में ले लेते हैं। अगर हमारे पास जो लेंथ है वो 3 है, अगर इसको लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, जबकि हमें पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। मतलब जब हमें लेंथ मिली हो, विड्थ p, इसको बाद में फाइंड करेंगे। पहले आते हैं हम पैरामीटर पे। ये पैरामीटर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स फार्मूले में हम जब लाते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है? जब एक लेंथ दूसरी लेंथ या लेंथ प्लस करते हैं, उसके साथ क्या है? ये विड्थ है, फिर दूसरी लेंथ है, फिर दूसरी विड्थ है। ओके, अब ये हमारा पैरामीटर है। अब पैरामीटर को थोड़ा आगे सिंपलीफाई करते हैं। एल ये 2 ट्वाइस टाइम है तो ये 2L हो जाएगा। ये प्लस W, मतलब जो विड्थ है ये W, लाइक दिस। अब इसमें देखें 2 कॉमन है, P एज इक्वल टू 2 कॉमन है, इसको ब्रैकेट कर देंगे। इसका इस तरीके से फार्मूला बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम करना चाहें ये भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद ये हम करना चाहें ये भी कर सकते हैं। दैट मीन अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, L लेंथ, W दैट मीन विड्थ, कोई भी चीज़ इसमें पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पुट करेंगे फिर भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसमें ही हम पुट करेंगे फिर भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, अब हमारे पास ये 2 फार्मूले आ गए। दैट मीन 1 फार्मूला 2 मेथड्स में आ गया।
पहला ये, दूसरा ये, उसको लिखने का तरीक़ेकार। अगर इसमें आप लगा देंगे, वैल्यूज़ अपने पुट करेंगे, फिर भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सम ऑफ ऑल सेट्स दैट मीन, देखें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं LW3, इसको थोड़ा फाइंड करते हैं, फाइंड भी हो जाएगा, एक एग्जांपल भी हमारी क्लियर हो जाएगी। ये 2 फार्मूले के लेंथ कितना है, ये 4 है, प्लस W कितना है, 3 है। P इज इक्वल टू, अब P इज इक्वल टू ये 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, P इज इक्वल टू 14, दैट मीन P is equal to 14, perimeter of this rectangle is 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी आपने समझा पैरीमीटर क्या होता है, किस तरह फाइंड किया जाता है। अभी चलते हैं पैरीमीटर में। एक चीज़ आपको ये भी हम बताते चलें, पैरीमीटर में कुछ इस तरह चीज़ें भी होती हैं। अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है, फिर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, वो भी अभी इसको डिस्कस करते हैं, डिस्कस में लाते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, लेंथ है, विड्थ है। अब लेंथ किस तरह फाइंड होगी, विड्थ किस तरह फाइंड होगी, हम वो भी आपको समझाने वाले हैं। बहुत जो इजी है वो ये है। देखें पैरीमीटर तो इस तरह बन गया 2L प्लस 2B, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं L प्लस B। ओके, 2 मेथड्स इसको लिखने के। अगर हमने ये फाइंड करना हो, L हमें फाइंड करनी हो, B मिला हो, P मिला हो, तो क्या करना है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट B इज इक्वल टू P। अब हमने L फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हमने इस तरफ ले चलना है, फिर L, अब ये प्लस जो B है इसको इस साइड रख देंगे, ये दूसरा नंबर इसको कह दे। अगर ये फर्स्ट है तो ये दूसरा फार्मूला इसका हमने फाइंड कर लिया। अगर B हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल B फाइंड करना है, फिर क्या करना है, इस तरह L को हमने माइनस में रख लेना है। अभी इस पे एक हम क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या रियल जो हमने फार्मूला लिखा है ये गलत है, सही है, एक झुटकी में पता चल जाएगा। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, सॉल्यूशन में लाते हैं। देखिए वही सेम मेजरमेंट हमारे पास L इज इक्वल टू 4। अभी जो हमें रिज़ल्ट मिला था इससे पहले पैरीमीटर का, वो मिला था 14। अभी हमने 14, ओके, मतलब जो 14 है P इज इक्वल टू, अब हमने जो फाइंड करना है इस साइड ही फाइंड कर लेते हैं। P हमें मिला हुआ है, दैट मीन 14 अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज़। अभी जो हमें फाइंड करना है दैट सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस B। अब देखिए जो 14 है P की जगह पुट कर देंगे 2 फार्मूले के। अभी क्या है, ये L हमें फाइंड करना है, L क्या है, फाइंड करना है। जब L फाइंड करना है तो हम L को इधर रख देंगे और B का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। B का वैल्यू, दैट मीन B का वैल्यू 3 पुट कर देंगे और P का वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है इस कंडीशन पे। अब चलते हैं 14 इज इक्वल टू, देखिए अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 को 6 के साथ, 3 के साथ 6 बन जाएगा। जब 14 इज इक्वल टू 2L प्लस 6, इस तरीके से फिर आगे थोड़ा चलते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखिए ये जब 14 मिला इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या है, 2L प्लस 6 है, जबकि हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, L फाइंड करना है। हमने क्या करना है, जब 14 इस जगह लिखेंगे, फिर ये जो प्लस 6 हैं बराबर के इस तरफ चले जाएंगे, ये -6 हो जाएंगे 2L। 14 से 6 चले गए, ये 8 रिजल्ट में आएगा और ये 2L इधर आएगा। अभी हमने L फाइंड करना है, 2L के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 8 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का टेबल 8 पे हाउ मच टाइम, ये इज इक्वल टू L, दैट मीन ये 4 हमें रिजल्ट मिला। देखिए L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी देयर इज गिवन। इस मेथड से हम ये अप्लाई करके L एंड ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं हम,
कोई भी बात अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं एरिया पे। एरिया किस तरह फाइंड करते हैं? एरिया तो आपको मैंने समझा ही दिया, एरिया है क्या। ओके, एरिया सबसे आसान है। एरिया में जब पहले एक जो एरिया का फार्मूला है वो है साइड इनटू साइड, मतलब साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करना, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसको हमने इस तरीके से भी लिखना है साइड इनटू साइड, ये साइड इनटू साइड, इसको भी साइड कह सकते हैं, इसको भी हम साइड कह सकते हैं। मगर आप थोड़ा इसको वेरी सिंपल दैट मीन एक फार्मूले में याद करने के लिए आप इसको साइड इनटू साइड ख़त्म कर दें, आप एक ही याद कर दें। क्या कर दें? इनटू, लाइक दिस। अब देखें अगर हमारे पास W जो है वो हो 3 और लेंथ जो है वो हो 4, तो इसका एरिया कितना होगा? ओके, अब देखिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? 4 है, मल्टीप्लाई ये जो 3 है, एरिया इज इक्वल टू ये, अगर हमने इधर यूनिट लाजमन पुट करना है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, उसका यूनिट है। ओके, ये हमें मिल गया। अब इसमें एक चीज़ है, अगर हमने ये दो चीज़ें मिली हो, इसमें W फाइंड करना हो, L हमें गिवन है, जबकि एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब हम ये फाइंड करेंगे फिर क्या होगा? एरिया हमें क्या है, ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला A इज इक्वल टू L इंटू W, एरिया कितना है 12 इज इक्वल टू L इज़ 4 इंटू W। ये जो 4 हैं W के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ चले आएंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 का टेबल हाउ मच टाइम? 3 टाइम, मतलब ये जो W हमें मिला ये W इज इक्वल टू 3, ये रिज़ल्ट मिला। देखिए W इज इक्वल टू 3, ऊपर भी हमने ये लिखा था W इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चंस में, इस रेक्टेंगल में हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने पैरीमीटर फाइंड किया, उसके बाद हमने एरिया फाइंड किया। पैरीमीटर एंड एरिया किस तरह होता है, उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, वो जब फाइंड करते हैं उसमें लेंथ विड्थ और जो साइड्स हैं वो किस तरह फाइंड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक ही इस लेक्चर में सारी क्लियर कर दी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।